इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर सबसे बड़ी शान कुरान पाक के हाफिज की है। और कुरान करीम की तालीम देने वाले ये दीनी मदरसे और इदारे, ये इस गए गुजरे बेदीन दौर के अंदर हम पर अल्लाह का बड़ा करम है कि ये मुखालफतों के तूफानों में, रुकावटों की तेज आंधियों के बावजूद अपना काम ये मदारस जारी रखे हुए हैं। हुकूमतें महकमा तालीम को लाखों करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांटें देती हैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को, लेकिन वहां की प्रोडक्शन, वहां से निकलने वाले फुजला, डॉक्टर, इंजीनियर और दीगर उलूम के माहिरीन हमारी कौमी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे। आपके इस सिब्बी शहर में मैं आपसे पूछता हूं, बीमारियों के तनाजुर में सेहत के खातिर खा पूरे इंतजाम हैं? नहीं जवाब है। लेकिन जो काम हुकूमतें करोड़ों की ग्रांटें देकर नहीं कर पा रही, ये दीनी मदरसे कच्चे झोंपड़ों में और कच्ची बिल्डिंगों में ज़कात और खैरात के चंद टकों पर जो आप देते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं दीनी उलूम का कि गवर्नमेंट की लाखों की ग्रांट अपना वो काम नहीं कर रही। आपका कोई शहर, कोई देहात, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा है या कभी आपको कोई शिकायत हो कि मस्जिद के लिए हाफिज नहीं मिलता? हमने अपना काम पूरा किया। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू हैं और इसमें आप हमारे दस्तो बाजू बने। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। आपने कुरान के, अगर हमने पढ़ा है और पढ़ाया है, आपने खिदमत की, और कुरान का खादिम, कुरान का खादिम अल्लाह ने उसका भी जिक्र किया है कुरान की अजमतों में। एक है कुरान पढ़ने वाला, एक है कुरान पढ़ाने वाला, और एक है इन दोनों की खिदमत करने वाला, इन दोनों पर खर्च करने वाला। खादिम कुरान की अजमत पहले बता दूं आपको। जिब्रील ने यह खिदमत अंजाम दी। किसने? जिब्रील ने, कि वो नाजिल करने वाला तो वो था, और जिसके कल्ब अतहर पर नाजिल हुआ वो तो उसका महबूब था। खिदमत सिर्फ इतनी अंजाम दी कि वहां से लिया, यहां आके पहुंचा दिया। इस खिदमत ने जिब्रील को सैयदुल मलाइका कर दिया। ये खादिम कुरान की अजमत है। फरमाया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, नज़ला बिहि रूहुल अमीन, अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन।
बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। हमने इस कुरान को अर्शे बरी से, रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को अर्शे बरी से नाजिल किया। इसकी जुबान अरबी मुबीन है। इसको लाने वाला, इसकी खिदमत अंजाम देने वाला जिब्रील अमीन रूहुल अमीन है। और जिसके क़ल्बे अतहर पर नाज़िल किया गया वो सारे ज़मानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। इसकी आज़मत मुलाहिज़ा है इन आयात में कुरान पाक की। मैंने अभी आप हजरात के सामने अर्ज की कि इस आसमान के नीचे और इस जमीन पर अजमत और शान के लिहाज से अगर कोई सबसे ज्यादा बुलंद है तो वो हाफिज कुरान है। रब्बे कायनात ने फरमाया इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। हमने इस अमानत को आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन उन सब ने फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा। आसमानों, जमीन और पहाड़ों ने इस अमानत को उठाने से माजरत कर ली, घबरा गए, डर गए। कुरान कहता है वहमलहल इंसान। जिस अमानत को आसमान नहीं उठा सका, जमीन नहीं उठा सकी, पहाड़ जिसके मुतहम्मिल ना हो सके, इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। फिर मैं क्यों ना कहूं कि आसमान इतना बुलंद नहीं है जितनी हाफिज कुरान की शान बुलंद है। जमीन इतनी वुसात नहीं रखती जितनी अल्लाह ने हाफिज कुरान के सीने, इल्म और कल्ब में वुसात रखी है। पहाड़ इतने मजबूत और मुस्तहकम नहीं है जितना अल्लाह ने हाफिज कुरान का हाफजा मजबूत और मुस्तहकम रखा है। हाफिज का हाफजा बड़ा कमाल का होता है। अल्लाह उसकी यादाश्त की कुव्वत को तेज कर देता है, अजबर हो जाती है उसकी ताकत। कुरान करीम किताब इनकलाब है सिब्बी के दोस्तों। पिछली 1400 साल तारीख गवाह है कि कुरान करीम के खिलाफ इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर बड़ी बड़ी मकरूह साजिशें की गई। जब ये 9/11 हुआ था तो गालिबन अमरीकी सदर बुश ने हमारे एक पाकिस्तानी सदर जो कि अब चले गए, उनसे ना बुश ने सऊदिया के सदर से, शाह फहद से कहा था कि ये जितनी मुसलमानों की तरफ से हमें परेशानियां हैं, हमारे मुफक्किरीन ने हमें बताया है कि ये सब आयात जिहाद की वजह से है।
आप अपनी किताब से बस ये जिहाद की आयतें निकाल दें। ऑर्डर दे दिया बुश ने, अपनी किताब से जिहाद की आयतें निकाल दें। शाह फहद ने कहा, मियां दुनिया का हर काम मुमकिन है, ये नहीं हो सकता। कुरान करीम ऐसी किताब, कहां कहां से आयात निकालेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के सिलेबस से निकाल देंगे, वो निकाली भी आपने। सूरह अनफाल पढ़ाते थे बच्चों को 10वीं में, निकाल दी, चले निकाल दी। कुरान से न निकाली जाएंगी ये आयात, इसलिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। बातिल और झूठ इस कुरान पर हमला नहीं कर सकता। अल्लाह ने दावा कर दिया कि मैं मुहाफिज हूं इसका। ये तो एक हुकूमत है। तुम 1400 साल की तारीख पढ़ो, सदियों में सैकड़ों से भी ज्यादा इज्तिमाई रियासती सतहों पर कुरान के खिलाफ साजिशें की गई, कुरान पाक का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन कुरान कल भी दिलों को फतह कर रहा था। ये आपके इसी 9/11 के बाद, जिस पर दुनिया परेशान हुई, बहुत से लोग इस्लाम के और कुरान के करीब हुए। आप सुनते रहते हैं खबरें। लोगों ने कहा पढ़ें तो सही, इस किताब में है क्या। बहुत से लोग इस किताब के करीब हुए और बहुत से लोगों को अल्लाह ने फिक्र और नजर में इनखिलाफ बपा किया। कुरान पाक की फुतूहात कल भी थी, आज भी जारी है। कुरान दिलों को मुसख्खर कर रहा है, दिलों की तस्खीर का काम कर रहा है कुरान। हजरत जुबैर इब्ने मुतइम रजी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत के दूसरे साल के आखिर में या तीसरे साल के शुरू में, इन्हीं दिनों की बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मदीना से बतौर सरबराहे रियासत मदीना आपने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया गया हूं। मैं इंतकाम लेने वाला और गर्दनें उड़ाने वाला और खून बहाने वाला नहीं हूं। मैं इंसानी आबादियां वीरान करने नहीं आया, मैं तो इंसानी आबादियों को बसाने के लिए आया हूं। जंगे बदर हो चुकी थी, 70 के करीब मक्का के मुशरिकीन मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैद में थे। फारूक आजम कह रहे थे, अल्लाह के रसूल सर उड़ा दो इनका, कैदियों का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। सिद्दीकी राय ये थी कि अल्लाह के रसूल दरगुजर कीजिए, माफ कीजिए, आजाद कर दीजिए। रहमत आलम फितरतन सिद्दीकी राय की तरफ रुझान रखते थे कि आजाद करना चाहिए, माफ करना चाहिए। और फिर अपने इसी तबई रुझान रहमत के पेशे नजर आपने ऐलान फरमा दिया कि मैं बदर के कैदियों को आजाद करने का ऐलान करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि इन कैदियों को वसूल करने के लिए जिनके रिश्तेदार हैं मक्का में काफिर, वो आए, उनके बड़े सरपरस्त, और आके अपना अपना बंदा ले जाए। जुबैर इब्ने मुतइम मक्का से अपने हिस्से के कैदी आजाद करवाने के लिए मदीना में रियासत मदीना पहुंचे। और जब ये मदीना पहुंच रहे थे, इत्तेफाक असर के बाद का वक्त था,
सूरज गुरूब हो रहा था और ये मदीना की शहरी आबादी के किनारे पर पहुंच गए। मस्जिद नबवी तक आते आते, मोहम्मद अरबी तक आते आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी तक आते आते मगरिब की अजान भी हो चुकी थी। ये जल्दी जल्दी आए, ये तो मुसलमान नहीं थे अभी कि मैं मिलता हूं जाके, सफर भी करना है वापसी का। ये जल्दी जल्दी आए, लेकिन अल्लाह के रसूल इमामत के लिए मुसल्ले पे चले गए। मगरिब की नमाज, अल्लाहु अकबर। जुबैर इब्ने मुतइम मस्जिद के बाहर पहुंचे और उधर मगरिब की पहली रकत की किरात शुरू होगी। कुरान अल्लाह का था और जुबान मोहम्मद अरबी की, और इस कदर दिलनशीं और पुरसोज अंदाज में मदीना की फजाओं में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से निकली हुई कुरान की आवाज, कौसर और तस्नीम से धुली हुई आवाज में मोहम्मद अरबी का कुरान मगरिब के वक्त मदीना की फजा में गूंज रहा था। और जुबैर इब्ने मुतअम के पांव जकड़े गए, वो कुरान के सहर में गुम हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, वत्तूरि व किताबिन मस्तूरिन फी रक्किम मंशूर, वल बैतिल मअमूरि वस्सक़फ़िल मरफ़ूइ वल बहरिल मस्जूर, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, यौम तमूरु स्समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा, फवैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। कसम है तूर की, ये तर्जमा मैं आपके लिए कर रहा हूं, जुबैर को तर्जमे की जरूरत नहीं थी, वो साहिब जुबान था, वो समझ गया था। कसम है तूर की और तूर पर नाजिल होने वाली तौरात की, कसम है कुरान की जो मोहम्मद अरबी के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ। दोनों का तकाबुल कसमों में। वत्तूरि व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर। हाँ, वो देखिए जनाबे कलीम वादिये तूर में अपनी बकरियां चराते हुए जा रहे हैं। दूर से एक रोशन दरख्त देखा, जिसकी टहनियां भी रोशन, जिसके पत्ते भी रोशन, जिसका तन्ना भी रोशन। जनाबे कलीम अपनी अहलिया से फरमाने लगे, जरा ठहरो, मैं जाकर उस जलते हुए दरख्त से आग लेके आता हूं। वादिये मुकद्दस में चले, उस रोशन और मुबारक दरख्त में से आवाज आई, फखलाना अलैक, अपने जूते उतार दीजिए कलीम।
इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ। आप वादी मुक़द्दस में, आपको रिसालत मिलने वाली है। आपके सर पर ताज नबूवत सजाया जाने लगा है। जूते उतार दीजिए। मेरा तासुर सुन लीजिए सिब्बी वालों। ये गनी में जो फर्शे जमीन पर अपने रब से हम कलाम होने के लिए जा रही हैं, नबूवत और रिसालत लेने के लिए जा रही हैं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कलीम जूते उतार दीजिए। आवाज आ रही है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ख़्लअन अलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ। मेरे कलीम जूते उतार दीजिए, हम आपके सर पर ताजे रिसालत सजाने वाले हैं। जूते उतारिए। सिब्बी वालों, मेरा हासिल मुताला ये, मेरा ज़ौक़ मुझे ये बताता है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब जब अल्लाह से मिलने के लिए अर्श बरी पर तशरीफ ले गए, कुरान ने मेराज की कहानी को भी बयान किया। रब्बे कायनात ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। यहाँ ये मेराज की कहानी है। और एक दूसरी जगह भी वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सिब्बी के दोस्तों, ये मिअराज की कहानी है। ये मिअराज की सफर की दास्तान है जो कुरान सुना रहा है। लेकिन यहां पर आप जरा तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। यहां पर कहीं भी फ़ख़्लअन अलैक नहीं है। समझ आइए कुछ बात, ये अगली भी गई है।
अपने अपनी अजमतें हैं, अपने अपने मकाम हैं। यहां पर कहीं भी फखला नालैक नहीं है। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि तूरे सीना और है, अर्शे मुअल्ला और है, हुस्न यूसुफ और है, हुस्न मुहम्मद और है। ये कलीम रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, फखला नालैक, मेरे कलीम आप मुक़द्दस वादी में हैं, आपके सर पर ताज रिसालत सजाया जाने वाला है, जूते उतार दीजिए। एक कलीम है जो फर्श जमीन पर अल्लाह से हम कलाम होता है तो जूते उतरवाए गए, और एक मोहम्मद अरबी है कि शबे मेराज रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूबम जूतों समेत आ जाइए, जूतों समेत आ जाइए, आपके जूतों से तो मेरे अर्श की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। अब बोले आपके जूतों से, आपके नालैन पास से मेरे अर्श की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह, वत्तूरी व किताबि मस्तूर। जनाबे कलीम, अच्छा आता हूं मैं वो जुबैर की बात की तरफ आता हूं। जनाबे कलीम रिसालत लेने के लिए, नबूवत लेने के लिए दरख्त की तरफ बढ़े हैं। एक और बात भी यहाँ पर अगर आप याद रखेंगे, लगता तो नहीं है कि आप, पता नहीं आपको मेरी उर्दू समझ नहीं आ रही है, क्या आ रही है? आ रही है। मैं घबराया बैठा हूँ कि पहली दफ़ा है, पता नहीं इनको मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा। चलो एक और तासुर भी सुनाता जाऊं। एक तो ये तासुर मिल गया फखला नालैक वाला, मेराज और कलीम की रिसालत में फखला नालैक का फर्क। एक और तासुर भी देता हूं अगर आप याद रखें। जनाबे कलीम आगे रवाना हुए, उस दरख्त में से आवाज आई, इन्नी अना रब्बुक, मेरे कलीम मैं तेरा रब हूँ, तेरा परवरदिगार हूँ। अनख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा। अना अनख्तरतुका, अना इख्तरतुका, अना इख्तरतुका। ऐ कलीम मैंने तुझे रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया है। इख्तरतुका, अनख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा। मेरे कलीम मैंने तुझे रिसालत के लिए चुन लिया है, अपना नुमाइंदा बना लिया है। अब तू मेरा है, फस्तमि इस्तमि लिमा यूहा। अब अर्शे बरी से पहली वही तुझ पर आ रही है, जरा गौर से सुन, जरा गौर से सुन।
पहली वही आ रही है। अनख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा, पहली वही सिमाअत कीजिए मेरे कलीम। और पहली वही क्या थी? अगली आयत पहली वही थी। जनाबे कलीम पर जो अगली आयत आ रही है इसके बाद, वो पहली वही थी। फस्तमि लिमा यूहा, पहली वही सुनिए। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, ये है पहली वही। आपकी पहली वही क्या है? आपके पैगंबर की। जज़ाकल्लाह। कुछ कहना चाह रहा हूं सिब्बी के दो, यही मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ बताना चाहता हूं, फिर याद रखना, उसको भूल ना जाना। आपकी पहली वही थी इक़रा, और कलीम की पहली वही भी आप सुन रहे हैं। आप इन्ननी अनल्लाह, मेरे कलीम मैं अल्लाह हूं। बराह रास्त तारुफ करवा दिया। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, कोई नहीं माबूद मगर मैं ही, कोई नहीं मसजूद मगर, बोलिए ना आप भी बोलिए, मगर अल्लाह ही, कोई नहीं मकसूद मगर, सारे बोले अल्लाह का नाम है ना, जिक्र हो जाएगा। कोई नहीं हाजत रवा मगर, कोई नहीं मुश्किल कुशा मगर, कोई नहीं इज्जत देने वाला मगर, कोई नहीं औलाद देने वाला मगर, कोई नहीं रिज्क देने वाला मगर। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मेरे कलीम मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे सिवा कोई मसजूद नहीं, मेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं। जब मकसूद मैं हूँ, मसजूद भी मैं हूँ, हाजत रवा भी मैं हूँ, मुश्किल कुशा भी मैं हूँ, रिज्क देने वाला भी मैं हूँ, औलाद देने वाला भी मैं हूँ। तो फिर मेरे कलीम जब भी मांगा कर, मुझसे ही मांगा कर। फ़अबुदनी ला इलाहा इल्ला अना, जब भी मांगा कर मुझसे ही मांगा कर, जब भी दामन फैलाया कर मेरे हुजूर फैलाया कर, जब भी सजदा किया कर मेरी ही बारगाह में किया कर, जब ही इबादत किया कर मेरी ही बंदगी किया कर। इल्ला अना, सिब्बी के दोस्तों, यहां एक अजीब बात जहन में आई। कुरान से जरा शौक पैदा करो, कुरान से। मक्का की एक खामोश रात में मक्का का एक बहादुर बरहना तलवार लेकर चेहरे पर जलाल और गुस्सा लेकर जा रहा था। निस्फ रात से भी ज्यादा बीत गई थी। किसी ने कहा उमर किधर जा रहे हो? उसने कहा वो जुबान खामोश कर रहा हूं जहां से कुरान गूंजता है।
वो जुबान खामोश करने जा रहा हूं, उस सर को उड़ाने जा रहा हूं। कहने वाले ने कहा पहले अपने घर जा, तेरी बहन भी कुरान पढ़ रही है। फारूक आजम अपने बहन के घर की तरफ मुड़े तो फारूक की बहन फातिमा बिनते खत्ताब, एक फातिमा बिनते मोहम्मद है, वो हुजूर की बेटी है, एक फातिमा बिनते खत्ताब है, ये हजरत उमर की बहन है। फातिमा बिनते खत्ताब कुरान पढ़ रही थी और बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि फारूक की समाअतों से इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब की समाअतों से जिंदगी में जब पहली मर्तबा कुरान टकराया तो वो भी यही आयत थी जो कलीम पर पहली वही के तौर पर नाज़िल हुई, इन्ननी अनल्लाह। अब जरा इस तसव्वुर को मैं मुख्तलिफ तसव्वुरात आपको दिखा रहा हूं और ये सारी बात मैं किसी एक नुक्ते पर ले जा रहा हूं। इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। अब फारूक सुन रहा है, पहले कलीम सुन रहे थे, पहले कलीम का तसव्वुर आपने बांधा कि वो रिसालत लेने के लिए गए तो पहली वही लिए आई। अब इस तसव्वुर में देखिए कि मक्का का एक बिगड़ा हुआ इंसान मोहम्मद अरबी का दुश्मन बनकर जा रहा था, उसके सामने भी पहली आयत यही आई, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। ओला तो मनात उज़्ज़ा हुबल के आस्तानों पर जिबीं झुकाने वाले मैं अल्लाह हूँ, अनल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। कुरान करीम ने फारूकी फिक्रो नजर में इनकलाब बपा कर दिया और फारूक आजम कुरान की तासीर से बदल गए, मुसलमान हुए। जनाबे कलीम रिसालत मिलने के बाद तौरात की अमानत ले लेने के बाद वापस पलटे। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन की जुबान से कुरान की सूरह तौहा की 16वें पारे की ये आयात सुनने के बाद ईमान लेकर लौटे। इसलिए मैं कहता हूं फारूक मिसले कलीम है, याद रखेंगे। वंजावन वाला जुमला नहीं, अगर आपने भुला दिया तो मुझे अफसोस हो। फारूक, हाँ बड़ी आसानी से आपने कह दिया, पता नहीं कितने अरसा सोचने के बाद ये जुमला मेरे जहन में आया। फारूक मिसले कलीम है। मोहम्मद अरबी का हर सहाबी अंबियाए मा सबक में से किसी रसूल की तरह, यहाँ तो उलमा को कहा गया अल उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, तो सहाबा का तो मकाम ही बहुत ऊंचा। फारूक मिसले कलीम है। और अगली बात कह दूं अगर संभाल पाओ तो, फारूक मिसले कलीम है और सिद्दीक मिसले खलील है। और ये मुबालगा नहीं, कुरानी हकायक है। अच्छा, हजरत इब्राहीम को कुरान ने क्या कहा? फरमाया वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहू काना, पढ़िए ना, सिद्दीक़न। अल्लाह ने अपने इब्राहीम को सिद्दीक कहा। रहमत आलम ने
मिराज के सफर से वापसी पर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक कहा। रब्बे कायनात ने फरमाया इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। खुदा का खलील तो इब्राहीम है, अगर दुनिया में मैं किसी को खलील बनाऊं तो ये अबू बकर मेरा खलील है। इसलिए मैं कहता हूं कि फारूक मिसले कलीम है, सिद्दीक मिसले खलील है। वो फारूक मिसले कलीम है तो कलीम की तरह जलाली भी है ना। कलीम ने मारा मुक्ता घोंसा, कलीम ने मारा और मार दिया, मारा और मार दिया। फारूक से एक मुनाफिक ने कहा है जी रसूलुल्लाह ने तो फैसला मेरे खिलाफ दे दिया है और काफिर के हक में दे दिया है, आपका क्या फैसला है? फारूक ने मारा और मार दिया, फारूक ने मारा और मार दिया। मदीने में कोहराम मच गया कि जरा सी बात पर उमर ने एक कलमा गो का सर उड़ा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई। फरमाया उमर क्यों मारा? कहा अल्लाह के रसूल आपकी गुस्ताखी की। कहने लगा मुझे मोहम्मद के फैसले पर एतमाद नहीं, आप कीजिए। मुझे कहता है आपके बाद मैं फैसला करूं। मैंने कहा अच्छा मैं फैसला करता हूं। मैंने फैसला यह किया कि सर उड़ा दे। उस मकतूल के वुरसा कहने लगे नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, हमारे इस भाई ने यह नहीं कहा था कि मुझे रसूल के फैसले पर एतमाद नहीं है। सरकार दो आलम ने फरमाया उमर कोई गवाह है? फरमाया गवाह तो कोई नहीं, वो तो काफिर है दूसरा, बाकी तो कोई गवाह नहीं। मामला संजीदा था और मोहम्मद का अदल तो बेलाग होता है ना, इंसाफ। मदीने का माहौल मुंतजर था कि मोहम्मद अरबी फारूक आजम के मुतल्लिक क्या फैसला फरमाते हैं कि अर्श से कुरान फारूक आजम की हिमायत में गूंजता हुआ रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ। फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूहू, मेरे महबूब तेरे पैदा करने वाले की कसम, उमर ने सही किया है। जो तुझे फैसल नहीं मानता, तेरे फैसलों को तस्लीम नहीं करता, ला युमिनून, वो जमीन पर तेरे फैसले को तस्लीम नहीं करता। हम अर्शे बरी से ऐलान करते हैं कि हम उसे मोमिन और मुसलमान ही तस्लीम नहीं करते। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक, जो तुझे हाकिम नहीं मानता, हत्ता युहक्किमूक, हत्ता युहक्किमूक, जो तुझे हाकिम नहीं मानता हम उसे मोमिन नहीं मानते।
खा वो कितना लंबा कलमा पढ़े, वो मोमिन नहीं हो सकता जो तुझे हाकिम नहीं मानता। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू। सिब्बी वालों याद रखना, आज की इस मुलाकात का ये तारीखी जुमला याद रखना कि फारूक मिसले कलीम है और सिद्दीक मिसले खलील है और अली। चलो ये आप पे छोड़ता हूं, ये आप बताइए अली कोई नबी ढूंढिए ना। शाबाश। फारूक मिसले कलीम है, सिद्दीक मिसले खलील है और अली मिसले मसीह है। सरकारे दो आलम ने फरमाया अली तेरी वजह से भी उसी तरह दो गरोह मारे जाएंगे जिस तरह ईसा की वजह से दो गरोह मारे जाएंगे। एक तेरी दुश्मनी में मारा जाएगा, दूसरा तेरी मोहब्बत में ज्यादती और खुलूफ की वजह से मारा जाएगा। ईसा की वजह से दो गरोह गुमराह हुए, एक ने ईसा को सूली पे चढ़ाने की कोशिश की, यहूदी बदबख्त वो मारे गए, और दूसरों ने ईसा से इतना प्यार किया कि खुदा का बेटा बना दिया, दोनों मारे गए। और मेरे अली तेरी वजह से भी दो गरोह मारे जाएंगे, एक तो तेरे दुश्मन खारजी, अली के दुश्मन खारजी, और दूसरा अली का रुतबा। सब कुछ वही है। फारूक मिसले कलीम है, सिद्दीक मिसले खलील है और अली। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर को देखा, मुशरिकीन मक्का ने उठाकर आग में फेंक दिया। सरकारे दो आलम ने अम्मार के सर पर हाथ रख के फरमाया या नारु कूनी बरदं व सलामा, या नारु कूनी बरदं व सलामन कमा कुंत अला इब्राहीम। जिस तरह इब्राहीम पर आग के अंगारे फूल बने, खुदावंदा मेरी गुजारिश है मेरे सहाबा की सख्तियों पर